तो आज का दिन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था। सुबह 5 बजे उठा और जब आँख खुली तो लगा कि आज तो पूरा दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए। पर जैसे ही मेरी आँख पूरी तरह से खुल गई, मुझे अपनी कम्फ़र्ट कम्फ़र्ट की याद आ गई और उनसे मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे कोई पुरानी दोस्त आपको अपनी तरफ बुलाती है। पर मैंने अपने आप को समझाया, आज नहीं रुकना। तो उठकर सबसे पहले अपने फ़ोन को चेक किया। व्हाट्सएप पे मैसेज थोड़ा लेट थे, लेकिन मीम्स का जवाब देना थोड़ा ज़रूरी था। बस ये काम करते-करते 5:30 हो गए। तब तक सोचा कि अभी थोड़ा मोबाइल देखकर सुबह का टाइम वेस्ट करना था। तो इंस्टाग्राम पे अपनी फेवरेट रील्स देखने लग गया। ये रील्स देखते-देखते लग रहा था कि अगर ये रील्स एक दिन बंद कर दिया तो कुछ मिस होगा, पर पता नहीं क्यों हर दिन न्यू कंटेंट देखता हूँ। फिर जब मोबाइल का स्क्रीन बंद किया तो सोचा कि थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। कोई नहीं, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 7 बजे उठकर टाइम तो जिम गियर पहना और ट्रेडमिल पर चढ़ गया। पहले 5 मिनट तो जैसे यह ट्रेडमिल मुझे बदला लेना चाह रहा था, मुझसे बदला लेना चाहता था। पर धीरे-धीरे वो थोड़ा-थोड़ा सही लगने लगा। एक टाइम था जब मैं सोच रहा था, ये सब क्यों कर रहा हूँ? लेकिन जब अपनी स्वेट को देखा तो लगा कुछ तो कर रहा हूँ। ऐसे करके एक्सरसाइज किया और थोड़ा फील गुड फैक्टर आया। उसके बाद 8 बजे तक फ्रेश हो गया। मैं जानता हूँ कि ये सबसे नॉर्मल होता है। फिर भी जब अपने चेहरे पे एक फ्रेश ग्लो हो तो अपने आप को हीरो फील करना चाहिए। और फिर 8:30 बजे कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज का सफ़र वैसे तो हर दिन एक कॉमन रूटीन है, लेकिन कभी-कभी ट्रैफिक में स्टक होते हो तो लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। 10 बजे तक कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में सबसे पहले जो क्लास थी वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थी। ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग लगता है, पर धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। सब कुछ समझ में आ रहा है। जॉइन टेबल से लेकर प्राइमरी की तक सब कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन उस वक्त लगता है कि ये सब पढ़कर लाइफ सेट हो जाएगी, जैसे कोई मैजिक हो। पर जब सिस्टम क्रैश हो जाता है तो समझ में आता है कि ये चीज़ सिंपल नहीं होती। फिर क्लास के बाद थोड़ी देर लैब में भी स्पेंड किया। अब वो जो फीलिंग आती है जब आपका कोड फाइनली रन हो जाता है। यार, इतनी मेहनत के बाद एक बार अगर कोड रन हो जाए तो लगता है अपनी दुनिया जीत ली है। फिर लंच टाइम हो गया, 12:30, और सब दोस्तों के साथ बैठा गया। तो जो लंच था वो खाना था वो, लेकिन सबसे ज़्यादा गपशप थी। कुछ टॉपिक ऐसे चल रहे थे कि लग रहा था कि ये दोस्ती सच में एक एडवेंचर बन गया है। खाना खाने के बाद सबको लग रहा था कि अपनी लाइफ की बेस्ट जोक शेयर कर रहे हैं, चाहे वो जोक्स एक्चुअली फ़नी हो या ना हो। फिर एसक्यूएल की लैब थी और मैं सोच रहा था, अगर ये क्वेरी फाइनल फॉर्म में आ गई तो सब कुछ मस्त होगा। लेकिन वैसे एसक्यूएल तो अपनी लैंग्वेज है जो सीखनी थोड़ी टफ है। कभी-कभी ऐसे लगता है कि ये समझ में आ रहा है, और कभी-कभी
लगा कि ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। मतलब अपने बेसिक क्वेरीज के साथ खेल रहे हो और फिर भी कभी सिंटैक्स एरर आ जाता है। फिर 2 बजे कॉलेज के बाद घर जाने का टाइम हो गया और घर जाते वक्त तो हर टाइम लगता है कि आज जो कुछ सीखा वो आज ही घर आके अप्लाई करना है। जैसे कॉलेज कभी एंड ना हो, वैसे घर का टाइम वैसे थोड़ा पहले लगने लगता है। लेकिन 4 बजे तक पहुंच गया। घर पहुंचकर रिलैक्स करना शुरू किया, क्योंकि जब आप अपने माइंड को थोड़ा फ्री रखते हो तो आप ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हो। 6 बजे 6 6 बजे यूडेमी पे पाइथन कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि वो पाइथन अब मेरी लाइफ का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। 6 से 10 तक पाइथन की कोर्स किया। लग रहा था कि मैं न्यू वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बग आया और तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस किया। लेकिन फिर अपनी पेशेंट पे कंट्रोल करते हुए कोड किया। फिर 10 बजे डिनर किया और जब डिनर खाया तो मज़ा ही आ गया। डिनर में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मम्मी के हाथ का खाना तो कुछ और ही बात है। राइट। डिनर खाने के बाद सोचा कि बस आज का दिन अपने तारीख तरीके से जीता। लेकिन कल फिर से वो दिन वही रूटीन और एक और दिन में कुछ नया सीखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।